दीपा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले राउंड का जो रुझान है वो आया है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सीधे रुक करेंगे खास पैनल की तरफ और सबसे पहले तो रवि जी आपके पास आते हैं। देखा यह जा रहा है कि जैसा अभी आपने सुना है ब्रेक के पहले बीडी शर्मा जी का ये कहना है कि एक चुनाव खत्म होते ही हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जब उपचुनाव हो रहे थे तो बीजेपी की अपेक्षा काफी लेट कांग्रेस एक्टिव नजर आई है चुनावी मैदान में, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए श्रद्धा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा चुनाव लड़ती है तो वो पूरा मीडिया को, प्रेस को, सबको आगे करके और अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हम मैन टू मैन चुनाव, जैसे आपको हम बताएं दमोह का जो चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने मैन टू मैन हमने चुनाव लड़ा, हमने बूथ लेवल पे लड़ा, हमने सेक्टर बनाए, हमने मंडलम बनाए। यहाँ पे भी हमने उसी व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ा है। आप देखेंगे आगे आएगा रिजल्ट, तो कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में आएगी और मैं समझता हूँ कि 4 में से 4 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी जो कह रहे थे उनकी बात को सुन लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो कहने में तो महारत हासिल है, वो तो जहाँ कीचड़ ना हो वो लहराता हुआ समुद्र बता देते हैं। रवि जी, जो तमाम बड़े 15 लाख तमाम बड़े मुद्दे जो कांग्रेस उठाती आ रही है, चाहे वो कोविड के समय का मुद्दा रहा हो कि स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं थी वो लचर थी, महंगाई बढ़ रही है, नजर नहीं आ रहा है जमीन पर ये सब, लेकिन ज्यादा नहीं। अभी आपने देखा दमोह चुनाव में जो कोविड के जिस तरह से अव्यवस्थाएं थी और जिस तरह से लोग कलवित हुए सरकारी लापरवाही के कारण, तो उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आया था और अभी भी आएगा। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ये अभी जो आपको पहले राउंड की जो गिनती के अब 14 वोट पे चले गए रेगांव में, तो आप समझ सकते हैं कि अभी धीरे धीरे सब चीजें चेंज होंगी और जब चेंज होंगी तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में आएगी। हम चारों की चारों सीटें जीतने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, एकदम से कुछ बात आया और हम एकदम चिल्लाने लगे और हमने तो ये कर दिया और हम तो गरीब कल्याण करते हैं। अब किसका कल्याण करते हैं वो तो आप जानते हैं, पूरी बीजेपी के लोगों का कल्याण हो गया है। राजपाल जी वो लोग इनके रोकना पास चाहूंगी सर, क्योंकि वक्त की कमी है, हमें सबकी एक एक रिएक्शन लेने हैं। राजपाल जी आपके पास आते हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं जमीन पर, उन मुद्दों का बहुत ज्यादा असर फिलहाल अभी 2 जो रुझान सामने आए हैं उनमें नजर नहीं आ रहा है और ये भी कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि अभी 28 राउंड होने 2 हो चुके हैं, अभी दूसरा चल ही रहा है, 1 ही पूरा हुआ है, अभी पूरे के पूरे 26 राउंड बाकी हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत जो मैं समझ सका, चुनाव क्षेत्र में भी था, मैं खंडवा भी गया था, जोवट भी गया था, मैंने व्यक्तिगत तौर पे जो आकलन किया या जो समझा वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये समझा वहाँ पे कि ये चुनाव जो था ये विश्वास और अविश्वास के बीच था। भारतीय जनता पार्टी जब 1980 से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तो जिन मुद्दों को लेकर वो यात्रा प्रारंभ करती है, चाहे वो 370 का हो, धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे राम जन्मभूमि के उस मंदिर के निर्माण की बात हो, और जब हम सत्ता में आते हैं तो हम उसका स्थायी समाधान देने की व्यवस्था करते हैं। ये देश की जनता ने देखा। दूसरी तरफ देश की जनता ने देखा कि जब सोनिया गांधी जी के, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम G23 के तहत वही नेता करते हैं जो कभी कांग्रेस के मुख्य नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के अंदर चलते चुनाव में भी अगर जनप्रतिनिधि कांग्रेस को छोड़ कर जाते हैं लात मार के, तो वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में चले जाते हैं छोड़ के, तो ये कमलनाथ जी के प्रति अविश्वास की बात है। तो जनता ये देखती है कि जब कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जनता क्यों विश्वास करे। एक तरफ जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब यात्रा शुरू करती है और जिन मुद्दों को लेकर बात करती है उन मुद्दों को अवसर मिलने पर स्थायी समाधान देती है तो विश्वास अर्जित होता है। तो विश्वास और अविश्वास के बीच की लड़ाई में इतिहास गवाह है, हमेशा विश्वास की जीत होती है। ये विश्वास ही बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल। अक्षत जी, विश्वास और अविश्वास, क्या समझें कि कांग्रेस पर अविश्वास ज्यादा है या बीजेपी पर भरोसा ज्यादा है जनता को? जनता को ये तो मालूम था कि इन तीनों विधानसभा के सीट और 1 लोकसभा के सीट से सरकार के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो विश्वास और अविश्वास की बात आ रही है वो निश्चित रूप से जनता का जो मन है
वो इससे मालूम पड़ेगा, जो परिणाम आएंगे कि किस पर उन्होंने विश्वास किया, किस पर अविश्वास किया। और जैसा कि अभी सिसोदिया जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है उसके कामों का भी परिणाम रहता है। तो स्थानीय मुद्दे इस पर हावी रहे हैं। इसमें आपने देखा भी कई गाँवों में कुछ लोग वोट करने नहीं गए थे कि हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, इनका पहले निराकरण हो फिर हम वोट करेंगे। वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनके मन में ये तुलना भी रहती है कि केंद्र में मोदी जी और राहुल गांधी जी के प्रति जो उनका जो तुलनात्मक वो लोग अध्ययन करते हैं, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और फिर उसके बाद आके वो स्थानीय मुद्दे उस पर कितने हावी हो पाते हैं वो तो अभी देखने को ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास हावी रहता है और उस परिणाम को अभी हम देख भी सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि अभी बहुत शुरुआती पहले और दूसरे राउंड के ही गणना आई है, लेकिन शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता दे सकते हैं। रवि जी, एक छोटे से विराम के बाद फिर से डिबेट चालू होगा, उसमें आप अपनी बात कहिएगा, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमें रुकना होगा। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस तरीके से जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। दूसरे राउंड की अभी गिनती चल रही है। बीजेपी अभी तक बढ़त बनाए हुए चारों सीटों पर। एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे और उसके बाद भी लगातार चर्चा जारी रहेगी। हमारे सहयोगी एंकर ललित प्रजापति जी के साथ जल्द लौटेंगे। सीएम शिवराज पहुंचे राजभवन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से की मुलाकात। राज्यपाल को दिया एमपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण। खरगोन में संघ के स्थापना दिवस को लेकर दाता हनुमान मंदिर बस्ती में हुआ पथ संचलन। स्वयंसेवकों ने शहर के प्रमुख मार्ग पर किया कदम ताल। एकता और अखंडता का दिया संदेश। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर केंद्रीय जेल में चल रही शिव पुराण कथा में हुए शामिल। कैदियों को सुनाया भजन। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीपावली के मौके पर इंदौर को दी नई सौगात। इंदौर से 3 नए शहरों प्रयागराज, जोधपुर और सूरत के लिए सीधी उड़ान शुरू। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की प्रभात झा से मुलाकात। प्रभात झा के घर पर जाकर मिले वीडी शर्मा। दोनों नेताओं ने मुलाकात को बताया सौजन्य भेंट। कोरोना के पहले और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर। अब जरूरत के मुताबिक हो रहा ऑक्सीजन का उत्पादन। उमरिया में उमरार नदी के किनारे शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। बड़ी तादाद में महुआ, लहान जैसी चीजों को किया गया नष्ट। इंदौर में 31 करोड़ 52 लाख रुपए के फर्जी चेक लेकर बैंक पहुंचे 2 ठग। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। आरोपी जावेद अहमद और मलिक से पूछताछ जारी। देवास जिले के आगरा खुर्द के नजदीक मिट्टी में दबने से एक शख्स की मौत। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दोनों को रेफर किया गया इंदौर। शिवपुरी जिले के भौती कस्बे में प्रेमिका को बुलाने के लिए गले में रस्सी डालकर पेड़ पर चढ़ा युवक। युवती के परिजनों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। बालाघाट में 5 और 12 वर्ष के 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। आरटीपीसीआर टेस्ट से हुई पुष्टि। दोनों बच्चों के घर सील। स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा ट्रैवल हिस्ट्री। जोबट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खेतों में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की फसल जलकर राख। सागर जिले के भानगढ़ थाना इलाके में तेल से भरे ट्रक में लगी आग। ट्रक में भरा था सरसों का तेल। राजस्थान से अंबिकापुर जा रहा था तेल से भरा ट्रक। पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन T4 का जलवा बरकरार। सैलानियों को बाघिन और उसके शावकों को देखने का मिल रहा मौका। शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई बाघिन। सिडनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा एक और काला तेंदुआ शावक। करीब 3 महीने का बताया जा रहा है नन्हा तेंदुआ। इसी इलाके में पहले भी देखा गया था काला तेंदुआ। इंदौर में राजवाड़ा पर लोगों की भीड़ उमड़ी। दीपावली की खरीदारी करने हजारों लोग पहुंचे। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लोगों से की पटाखे फोड़ने की अपील। बंगले के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा दीपावली पर जरूर फोड़ें पटाखे। दीपावली पर पटाखों को लेकर शासन प्रशासन और न्यायालय की गाइडलाइन। पटाखों से प्रदूषण बढ़ने का खतरा। पटाखों के धुएं से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर। उपचुनाव की चारों सीटों पर बीजेपी को बढ़त। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जारी है वोटों की गिनती।
खिलेगा कमल या मजबूत होगा हाथ, 4 की चुनौती में किसका होगा मंगल? दोनों दलों ने किए जीत के दावे। वोटों की गिनती पर बीजेपी कांग्रेस के आला नेताओं की नजर। भोपाल बीजेपी दफ्तर में वीडी शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेता रख रहे निगाह। कमलनाथ की भी नतीजों पर नजर। एमपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी, बातचीत के बाद भी नहीं निकला रास्ता। दीपावली पर मध्य प्रदेश में हो सकता है अंधेरा। घूसखोरी पर शिकंजा, रीवा में जीएसटी अफसर 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। दमोह में मनरेगा कार्यालय का सहायक यंत्री भी घूस लेते चढ़ा हत्थे। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार, बाजारों में बढ़ी रौनक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार अपडेट हम आपको उपचुनाव का दे रहे हैं। फैसले का आज दिन है, उपचुनाव के फैसले का आज दिन। बेहद महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है, न सिर्फ प्रदेश के लिहाज से, प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, बल्कि समाज के लिहाज से भी। और उपचुनाव का हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ा इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। चारों सीटों पर, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। बढ़त के दायरे कम ज्यादा हो सकते हैं, पर फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। खंडवा में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं, रैगांव और पृथ्वीपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है, जोबट में भी बीजेपी आगे चल रही है। 4 सीटें उपचुनाव की और चारों जगहों पर फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। हालांकि ये शुरुआती गणना है। तमाम जगहों पर जोबट में सबसे ज्यादा तकरीबन 30 राउंड में गिनती होगी। इसके अलावा बाकी सब जगहों पर 20 से 22 राउंड, 23 राउंड की गिनती है। ये विधानसभा के हाल। अब अगर खंडवा लोकसभा की बात कर ली जाए, यहां पर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हर विधानसभा पर तकरीबन 20 से 22 राउंड की काउंटिंग होगी और इसके बाद ये साफ होगा। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है, इलेक्शन ब्रेकिंग है, वो ये कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, यहां से बीजेपी आगे चल रही है। इधर रैगांव से भी बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी आगे चल रही है। दूसरा राउंड यहां पर चल रहा है और इसमें भी प्रतिमा बागरी आगे है। रैगांव से बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी आगे चल रही हैं। जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई सीट रैगांव, बीजेपी का गढ़ सतना की रैगांव सीट। दोनों दलों ने यहां पर ताकत झोंकी और अब रैगांव से बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी आगे चल रही है। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। भोपाल क्या कुछ सोच रहा है उस पर भी नजर बनी हुई है। सीधे अनुराग के पास तो आपको लिए चलेंगे। एक खास मेहमान अनुराग के साथ भी इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। फिलहाल बीजेपी हर जगह से आगे। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए धनतेरस पर वोटों की बरसात के नतीजे अब निकलकर सामने आ रहे हैं और ये बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। 10 बज चुका है और अभी तक जो शुरुआती रुझान है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो न्यूज़ 18 पर नजर लगाए हुए हैं और वहीं से लगातार नतीजों का पल पल का फीडबैक भी ले रहे हैं। सर, एक तो अच्छी खबर है कि शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, आखिरी रुझान भी बीजेपी के पक्ष में ही जाएंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक भाजपा ही भाजपा रहने वाली है। मूल देखिए, मर्म पे आप जाइए। मर्म क्या है भाजपा का? विकास और सेवा। और इसके लिए हम 24 घंटे, आठों पहर, रात और दिन प्रयास करते हैं। सुख में दुख में हमारे नेता शिवराज जी हमेशा, आपने देखा होगा, कहीं बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए, ओला पड़ जाए, पाला पड़ जाए, अब बताओ शिवराज सिंह जी के अलावा कहीं विपक्ष का नेता आपको दिखता है? जो दिखता होगा भाजपा का दिखता होगा। कोरोना काल आया, कोई एक कांग्रेस का आदमी आपको अनाज बांटता दिखा? कोई दवाई बांटता दिखा? अस्पताल में जाता दिखा? तो जनता तो ये पब्लिक है, सब जानती है, ये हर चीज देखती है पब्लिक, हर चीज के नंबर देती है पब्लिक।
सर लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, ये सब क्या पीछे छूट गए? महंगाई हर चुनाव में मुद्दा रही है, ऐसा नहीं कि इस चुनाव में मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रहा, आप तो आदिकाल से देखो ना, आप पिछले 40 साल का इतिहास देखो, हमेशा महंगाई मुद्दा रही है। मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन नेताओं की जो ट्वीट बिस्तर पर बैठे बैठे और लेटे लेटे कर देते हैं। सवेरे हुआ नहीं तो ट्वीट कर दिया। 3 दिसंबर को गैस जयंती है, आज दिग्विजय सिंह ने 3 नवंबर को गैस जयंती पर श्रद्धांजलि दे दी। अब क्या जनता समझती नहीं है कि जी कर क्या रहे हो आप? 3 नवंबर को आप श्रद्धांजलि दे रहे हो, 3 दिसंबर को गैस पीड़ित गैस त्रासदी के ऊपर है और आप 3 नवंबर को ही टेक रहे हो, कोई देख ही नहीं रहे। अब ये जो नेता है ना, ये जनता से कटे हुए नेतृत्व है कांग्रेस के पास, और हमारे पास में जो नेतृत्व है शिवराज सिंह जी का, मोदी जी का, ये सतत लगातार जनता से संवाद में और संपर्क में रहता है। सर ये कयास लगाए जा रहे थे उपचुनाव में, जिस तरीके से वोटिंग का ट्रेंड आया था कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पृथ्वीपुर सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि सिंपैथी वोट जो है नितेंद्र राठौर के खाते में जा सकता है। देखो साहब, कयास के लिए तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जनता अब परिवारवाद के खिलाफ तो हो गई है। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से ये ट्रेड किया है, चाहे ये पृथ्वीपुर की बात हो चाहे राहुल गांधी की बात हो, क्या गांधी परिवार की बात हो, इस परिवार ने ऐसा देश के साथ वो किया है छल प्रपंच कि उसके कारण से अब लोग परिवारवाद से ही चिढ़ने लगे। आओ सेवा करो, कभी कुर्ते की फटी जेब में से हाथ निकाल के गरीबी दिखाओ, कभी नोटबंदी की लाइन में लग के 4000 के 2000 के नोट वापस करा के ऑडी गाड़ी से और रोल्स रॉयल गाड़ी से बैठ के चले जाओ, तो जनता देखती है काय से आया और काय से गया और क्या बदलवा रहा है। ये अब ढोंग पसंद नहीं करती जनता, काम पसंद करती है धरातल पर, जो परिणाम आपके सामने काम का है। सर ये 4 सीटों के जो नतीजे आएंगे उसका क्रेडिट किसके खाते में जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने धुआंधार तरीके से प्रचार किया, वीडी शर्मा ने किया, आप खुद चुनाव वाली सीटों पर सत्ता और संगठन का बेहतर समन्वय पर जनता का विश्वास, ये है मूल बात। शिवराज सिंह जी की नीतियों में, सरकार की नीतियों में, शिवराज सिंह की कार्य पद्धति पर, कार्य क्षमता पर लोगों ने विश्वास किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग भारत को आगे ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हम सब एक कतार में उनके पीछे खड़े हैं। सर इन चुनाव के नतीजे 2022 में होने वाले यूपी के चुनाव और उसके बाद 2023 में होने वाले चुनाव पर असर डालेंगे क्या? पता नहीं, आप ही लोग कहते थे कि टेलर है, मैंने वो मिनी वो है। चारों तरफ प्रदेश में चुनाव था और चारों तरफ के आप रुझान देख लो, चहु और भाजपा चल रही है अभी तो। कांग्रेस कहाँ चूक रही है सर? कहाँ आपको लगता है कि कहाँ पीछे रह जा रही है? क्या कहाँ मतलब है कहाँ वो जो चूकेगी? कुछ करेगी तब तो चूकेगी ना। गिरेंगे मैदाने सवार ही जंग में, वो नर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इस बात को लेकर खुश हैं कि जो शुरुआती रुझान निकल कर आ रहे हैं वही आखिरी समय तक बने रहेंगे और चारों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी। जी ललित। और कॉन्फिडेंस भी है, इस तरीके से दरअसल प्रचार भी किया गया है। अनुराग चर्चा कर रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से, उन्होंने ये दावा किया कि जो चारों सीट है वहां पर बीजेपी रहेगी। और जैसे उनसे पूछा गया, ये देखिए न्यूज 18 की तस्वीरें चल रही हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, हर जगह न्यूज 18 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव है, लोग बैठकर पूरी बारीकी से देख रहे हैं। हम सिर्फ अपडेट, खबर सबसे पहले सटीक तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं भरोसा, इसका नाम है भरोसा। ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पृथ्वीपुर की तस्वीर है। लोग लगातार देख रहे हैं। हमने आपको बताया था पृथ्वीपुर हॉट सीट है और कैसे निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों दलों के राजनीतिक नुमाइंदे कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, तब हम चर्चा कर रहे थे। ये तस्वीरें कमोबेश हर जगह से ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनसे अनुराग अभी कुछ सेकंड पहले चर्चा कर रहे थे, उनकी भी निगाहें लगातार न्यूज 18 पर टिकी हुई हैं। आज किसका मंगल? रैगांव, पृथ्वीपुर, खंडवा, जोबट, मंगल। किसका मंगल? और जिनका अमंगल होगा
उन्हें करना होगा चिंतन, ये राजनीतिक पंडित कहते हैं। बहरहाल लगातार निगाहें टिकी हुई हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग है। गृहमंत्री खुद अभी जुड़े हुए थे, उनसे पूछा गया रुझान बीजेपी के पक्ष में। उन्होंने कहा कि आखिरी में भी, यह दावा उन्होंने किया है कि आखिरी में भी बीजेपी की बढ़त बरकरार रहेगी। यह पूरी जानकारी की स्क्रीन है जिस पर आपको निगाहें टिकाए रखनी है। नीचे ब्रेकिंग लगातार हम चला रहे हैं, कहां से कौन आगे है, पल पल का अपडेट आपको मिल रहा है। बेहतरीन ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स स्टूडियो से हम आपको यह भी समझाएंगे कौन आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, क्यों आगे चल रहा है, उसको भी डिकोड करेंगे। तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो 30 तारीख को लिखा गया था, अब वो जनादेश सबके सामने आ रहा है। बेहद महत्वपूर्ण यह चुनाव, नेताओं की साख तय होगी, मुद्दे तय होंगे 2023 और 24 दोनों के लिहाज से। आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, बहुत मायने हैं इन चुनावों के। अब जरा फटाफट ये जान लीजिए किसने कितना पसीना बहाया। चुनावी रैलियों की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से चुनावी रैलियां अलग अलग रही हैं, यह जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे परिणाम आएंगे आपको पता चले किसने आपके लिए कितनी मेहनत करी है। हम चुनावी रैलियों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले खंडवा लोकसभा क्षेत्र, और यहां पर ये आप देख रहे हैं, मेरे सामने आपको नजर आ रहा होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वो ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। 19 रैलियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। कमलनाथ की भी हम बात करेंगे, खंडवा सीट उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण थी। ये 8 रैलियां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर कमलनाथ ने 8 सभाएं की हैं। रैलियों की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने 19 रैलियां की, कमलनाथ ने 8 सभाएं और 1 रैली की है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर 19 रैलियां की हैं। और एक नया कंसेप्ट वो लेकर आए थे, नुक्कड़ सभा। वो जाते थे, फटाफट लोगों से मिलते थे, चर्चाएं करते थे, उनकी समस्याएं जानते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। नुक्कड़ सभाओं का ये कंसेप्ट था। इस बार चुनाव में आपको ये नजर आया होगा बीजेपी की तरफ से। अब पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 यहां पर उन्होंने रैलियां और सभाएं की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहां 1 सभा की है। पृथ्वीपुर को आप जान रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये। जोबट की बात कर ली जाए, जोबट विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने कुल 5 सभाएं की, 5 रैलियां की, जबकि कमलनाथ यहां पर माहौल बनाने के लिए 2 बार पहुंचे। जोबट की हमने बात कर ली। रैगांव, सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, शिवराज सिंह चौहान यहां पर तकरीबन 6 से 7 सभाओं के लिए पहुंचे और कमलनाथ यहां पर 3 बार पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 3 बार रैगांव की जनता के बीच पहुंचे। हालांकि दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति थी। कोई रैलियों की शक्ल में पहुंचा, कोई जनसंपर्क की शक्ल में पहुंचा। तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। समीकरण ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको इसी तरीके से समझाते रहेंगे किस तरह की स्थितियां बनी, किसने कितनी मेहनत की है, अगर कहीं कोई जीत हुई है तो उसके क्या संभावित वजह रही होंगी। हालांकि अभी जीत को लेकर थोड़ा वक्त है, अभी शुरुआती रुझान है। ज्यादातर जैसे हमने आपको बताया कि काउंटिंग कई राउंड्स में होनी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हैं और अभी जो जानकारी है उसमें तमाम जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। मार्जिन पर अभी बात नहीं करेंगे, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लेकिन भाजपा अभी आगे चल रही है। धीरे धीरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आना शुरू हो गया है। खंडवा, पृथ्वीपुर, रैगांव, जोबट, इतिहास इनका आप सब जानते हैं और भविष्य आप सब ने लिख दिया है। क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आप चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मैदान पर तैनात हैं।
अजय यादव साहब कांग्रेस से हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृगेंद्र सिंह, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चुनावी बारीकियों को हम मृगेंद्र जी की नजर से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रतीक लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे, मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अजय जी आपके पास में आना चाहूंगा। थोड़ी जल्दबाजी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, हालांकि अभी लंबी चौड़ी काउंटिंग बाकी है। जी यादव साहब। देखिए ललित जी, जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, ये महज पोस्टल बैलेट और 1 या 2 राउंड की मतगणना है। इससे कांग्रेस पार्टी कहीं चिंतित नहीं है। ज़मीन पर हमने काम किया है, जनता के बीच में हमारे पास फीडबैक है और बहुत अच्छे परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। और कुछ जगहों पे ज़मीनी हालात भी हैं, जैसे रेगांव में ये माना जाता है 5वें 6वें राउंड के बाद कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा मजबूती से बढ़ेगी। पृथ्वीपुर में भी 4थे राउंड के बाद कांग्रेस की स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार होगी, क्योंकि अलग अलग इलाके होते हैं जहां अलग अलग पार्टियों की मजबूत स्थिति होती है। लेकिन इन चुनावों के मामले में एक महत्वपूर्ण बात है, हम जहां जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, खाद के लिए पड़ते हुए डंडे, इन मुद्दों को लेके गए और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भागती हुई दिखाई दी। और लेकिन जनता के बीच में हम अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए। आज जनता ने ये माना कि जो हालात हैं और जिस तरह की विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जिस तरह से 120 का पेट्रोल, 1000 की गैस, ये अन्याय अत्याचार है जनता के ऊपर, और उस अत्याचार के खिलाफ जनता ने मत दिया है। भाजपा ने इवेंट बनाया, प्रोपोगेंडा बनाया, और दुखद है कि सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। उसके बाद भी हम ये मानते हैं कि चारों क्षेत्रों की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। कमलनाथ जी की विश्वसनीयता सबसे ऊपर बढ़ के आई है और शिवराज जी के नाम पर विश्वसनीयता का दिवालियापन दिखा। जनता ने माना कि सभी बातें केवल झूठ प्रपंच है। सिंगापुर, सिंगरौली, मैयर स्मार्ट सिटी, उसी तरह चारों क्षेत्रों के झूठे वादे, झूठे जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं है। और कमलनाथ जी के 15 महीने का कार्यकाल, हमारी 100 रुपये की 100 यूनिट बिजली, 27 लाख किसानों का कर्जा माफी, निराश्रित पेंशन दुगनी करने, ये तमाम योजनाएं जनता के पास पहुंची। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि चारों क्षेत्रों का परिणाम 5-6 राउंड निकलने दीजिए, सभी जगह कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी। चलिए 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 इंतजार कर लिया जाए। अब धीरे धीरे फैसला निकलकर सामने आ रहा है। मृगेंद्र जी लगातार बने हुए। सर आपके पास आना चाहूंगा। एक कि हालांकि बहुत शुरुआती ये रुझान है, इनको लेकर आपका रिएक्शन। दूसरा, यादव साहब ने बात याद दिलाई कि साहब पोस्टल बैलेट, तो क्या ये माना जाए पोस्टल बैलेट आर्मी के जवानों के लिए, वो कर्मचारी जो अपने क्षेत्र में नहीं है, दूसरी जगह तैनात थे, उनकी बात कर ली जाए? क्या इन पर भरोसा नहीं था, इनका भरोसा कांग्रेस पर नहीं जम पाया? क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह से प्रारंभिक रुझान है उसको देख के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चारों सीटें में आ गए हैं। लेकिन अभी तो बहुत लंबी मतगणना बाकी है। अभी तो दो राउंड 3 राउंड हुए हैं। वहाँ रैगांव में जरूर 4 राउंड हो चुके हैं। तो रैगांव में फर्स्ट और 4th राउंड में बीजेपी आगे हुई, 2nd 3rd में कांग्रेस। तो हाँ, 4थे राउंड में लगभग 220 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे। लेकिन खंडवा, जोबट और पृथ्वीपुर, यहाँ लगातार लीड जो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही। इसलिए अभी क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस हिसाब से लीड बढ़ रही है तो उसको कवर करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो परिणाम तो अभी 2-3 घंटे बाद फाइनल होंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी, तो जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पोस्टल बैलेट को लेकर यादव साहब मेरा आपसे सवाल रहेगा, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम बारी बारी जाएंगे। मैं सबसे पहले जो मनोज हमारे साथ बने हुए, मनोज मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जो जोबट विधानसभा है वहाँ पर करीब तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और करीब 1900 से ज़्यादा वोट से जो है वहाँ के बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत आगे। हालांकि समीकरण आगे भी बनेंगे, क्योंकि जो
अभी जिन पोलिंग बूथ से जो काउंटिंग की स्थिति आई है वो बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रही है। हालांकि अभी लंबी काउंटिंग होना बाकी है। अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस ने दावा किया कि उस क्षेत्र की जब पेटियां खुलेंगी, ईवीएम वहां पर खुलेगी, तब जाके वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो काउंटिंग का तीसरा चरण ललित पूरा हो गया है, वहां पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही। पहले राउंड की बात करें तो उसमें भी बीजेपी ने लीड ली थी, दूसरे राउंड में भी बीजेपी ने लीड ली थी और तीसरे राउंड में भी बीजेपी आगे चली। हालांकि अब कुछ देर बाद जो है चौथे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो जाएगी, उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी बीजेपी जोवट विधानसभा सीट से आगे चल रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से स्थिति बन रही है, आगे कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर दावे कर रही है। बिल्कुल इंतजार कर लिया जाए। प्रतीक, आपके पास आ रहा हूं, फटाफट क्या अपडेट? जी देखिए ललित, हमने शुरुआत से ही कहा था कि रैगांव कहीं ना कहीं प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और कुछ ऐसा ही दिखता भी नजर आ रहा है। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और सीधे आंकड़ों पे हम बात करें तो कल्पना वर्मा जो है उन्हें अब तक कुल 11,671 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी की प्रतिमा बागरी को 11,891, सिर्फ 220 वोटों की लीड बीजेपी के पास है। 4 राउंड में 2-2 का रेशियो है। कांटे की टक्कर यहां पर हमें जो है वो देखने को मिल रही है। कुल 23 राउंड इसमें होने हैं। 1,43,000 मतदाताओं ने वोटिंग जो है वो की है। तो बेहद रोचक मुकाबला रैगांव में देखने को मिल रहा है ललित, और देखना होगा कि आगे भी क्या इसी प्रकार की कांटे की टक्कर जारी रहती है या फिर कोई एक पक्ष में कहीं ना कहीं परिणाम है जो आगे बढ़ेंगे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल मार्जिन समझ रहे हैं आप। मैंने शुरुआत में ही हमारे तमाम दर्शकों को कहा था कि इस पर निगाह बनाए रखिएगा। ये जो मार्जिन होगा इस पर बहुत सारी चीजें आगे डिपेंड करेंगी। यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनसे भी हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। और अरुण, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या अपडेट? चुनाव की बात की जाए तो चौथे राउंड के बाद करीब 8,500 वोटों से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में ये काउंटिंग हो रही है। 4 जिलों में काउंटिंग हो रही है और 8 जो विधानसभा की सीटें हैं वो 4 जिलों में है। इसलिए जो रुझान है वो थोड़ा सा उनमें समय लग रहा है, क्योंकि जो चारों जिलों का डाटा इकट्ठा होकर खंडवा से उसको जारी किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन 22 से 28 राउंड है, अभी जल्दबाजी होगी कुछ कहना। लेकिन बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो जनता है उसने जो मुद्दे हैं उनको गौड़ कर दिए हैं। जो मुद्दे हैं उनको देखकर वोट नहीं दिया प्रत्याशी, और हमें लगता है जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसको देखकर उन्होंने मतदान किया है। हालांकि सीएम ने काफ़ी जोर लगाया। 13 दिन में उन्होंने 39 जनसभाएं की हैं। वहीं अगर कमलनाथ की बात की जाए तो 16 दिन में सिर्फ उन्होंने 15 सभाएं ही वो कर पाए हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी खंडवा में काफ़ी जोर लगाया। गुर्जर वोटों के लिए उन्होंने सचिन पायलट को राजस्थान से बुलाया, उनकी 2 सभा कराई। 2,75,000 गुर्जर वोट भी वहाँ पर हैं। और SC ST की अगर बात की जाए तो 7,68,000 वोट SC ST के भी खंडवा लोकसभा में हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने काफ़ी जोर लगाया और बीजेपी ने भी, DD शर्मा ने भी 21 सभाएं और 7 युवा सम्मेलन किए। चलिए अरुण, आप जब खबर दे रहे हैं तब ये जानकारी हमारे पास भी पहुंच रही है। पहले ही अपडेट, बड़ा अपडेट दे दें। और ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर, इलेक्शन ब्रेकिंग खंडवा में बीजेपी को बड़ी बढ़त। अरुण इसी बात की जानकारी दे रहे थे। अगर ये इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट होता है, दोनों चीजें, डबल इंजन की भी बात उन्होंने कर दी, कांग्रेस की मेहनत की बात भी उन्होंने कर दी, और जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए जनादेश धीरे धीरे आएगा। 5वें राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल 12,632 मतों से ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। नंदू भैया, जिन्हें कहा जाता था नंद कुमार सिंह चौहान, उनका रिकॉर्ड 3.25 लाख का था। शुरुआत से हमने ये भी सवाल पूछा था कि क्या वो रहेगा, वो बरकरार रहेगा, वो मार्जिन बरकरार रहेगा। इस वक्त ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने, 12,632 मतों से ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सिसोदिया साहब, सबसे पहले आपका एक रिएक्शन हो जाए, थोड़ा देरी हो गई आपको जुड़ने में। सबसे पहले शुरुआती रुझानों पर आपका रिएक्शन जी, प्लीज। ललित जी, रुझान इस बात का संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम मतदाताओं का विश्वास बरकरार है। चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हम खंडवा में ले तो मोदी जी के प्रति विश्वास और आस्था बरकरार है संसदीय क्षेत्र खंडवा की। और अगर 3 विधानसभाओं की हम बात करें
तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जो उनकी कार्यकरण का तरीका है, जिस प्रकार से वो गरीब एजेंडा लेकर के चलते हैं, किसान एजेंडा लेकर के चलते हैं, और जिस प्रकार से वो युवाओं को, महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, सब चीजें सामने आ रही है। और देखिए ललित जी, मैं भी आपको लेटेस्ट बता दूं, चूंकि जोबट में मैं लगभग 15 दिन तक रहा था। जोबट के उपचुनाव का लेटेस्ट जो मेरे पास आंकड़ा आया है, चौथे राउंड में भाजपा 10,498 और कांग्रेस 7,650, मतलब लगभग 3,000 मतों से चौथे राउंड की अगर अपन कैलकुलेशन करें तो जोबट जैसी उस सीट पर ललित जी, जो ठेठ आदिवासी अंचल है जी, मैं तो लगभग 15 दिन तक रह करके आया हूँ, कट्ठीवाड़ा। इसीलिए मैं जोबट से जुड़ा सवाल ही आपसे पूछ लेता हूँ, कौन ज्यादा जी आपका प्रचार ज्यादा काम आया कि प्रत्याशी ज्यादा काम आ रहा है? सिसोदिया साहब, देखिए सोने पे सुहागा हुआ है। सोने पे फिर सुहागा कांग्रेस हुआ है, वो नहीं कांग्रेस कहती ना कि सोना आप हमारे पास से ले गए थे। नहीं, हमने डकैती थोड़ी डाली क्या? वो सोना आपके यहाँ आप उसकी परख नहीं कर रहे थे, 24 टन था। तो 24 टन जिसको बोलते हैं सोना, वो अगर आपके यहाँ पीतल के बराबर था, पीतल के मायने में था, तो सोने की परख तो हमने करी, जौहरी हम हैं जी। और यादव साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। यादव साहब, आपने परख नहीं करी, वही सोना वहां जाके अभी 10,000 से आगे चल रहा है, ऐसा दावा है सिसोदिया साहब का। छोटा सा रिएक्शन यादव साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी जौहरी बन गई है जो हमेशा दूसरे दलों में ही सोना ढूंढती रहती है। मध्य प्रदेश में तो एक साल में 30 उपचुनाव हुए, उनमें से 28 क्षेत्रों में आपने दल बदलुओं को टिकट दे दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांतों में कोई दम नहीं है, ये आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है ललित जी, मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ। अभी जब तक 10 राउंडों की मतगणना नहीं होगी, किसी भी तरह के रुझान को ऑथेंटिक माना नहीं जा सकता है। खंडवा बड़ा लोकसभा क्षेत्र, 14 लाख वोट डले हैं, 10,000 मतों की लीड, इसका कोई मायने नहीं है। कांग्रेस पार्टी चारों क्षेत्रों में वापसी करेगी। रेगांव में महज 50-60 वोटों की लीड है, उसी तरह पृथ्वीपुर में भी केवल 1,000 वोटों की लीड है। ये सभी चीजें 4-5 राउंड के बाद कांग्रेस के पक्ष में आ जाएंगी और हमें पूरा विश्वास है कि चारों क्षेत्रों में कांग्रेस निश्चित जीतेगी। चलिए, आपके भरोसे को लेकर भी आगे एक सवाल करेंगे, और आपने रैगांव का जिक्र कर दिया, इसे लेकर सिसोदिया साहब से भी सवाल करेंगे। प्लीज आप सब हमारे साथ बने रहें, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो मार्जिन है, इस पर आप लगातार निगाहें बनाए रखें। जोबट का जैसे जिक्र किया गया, उससे जुड़ा एक दिलचस्प जानकारी भी आगे हम आपको देंगे। कवरेज जारी है, ब्रेक की बारी है।